2026 में अगर अपने हर ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इंटरनल पीआईआर पे काम करना शुरू करो। इंटरनल पीआईआर अब ये होता क्या है और अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो क्यों इंटरनल पीआईआर पे काम करना है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसे लाइफ में फ्रीडम नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, यानी कि उस सब मिलाकर वो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता है। तुम्हें ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमेशा हंसे, खुश रहे, अपनी फैमिली को एंजॉय करे, जहां मर्जी वहां जाए। यानी कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें पैसे चाहिए और पैसों के साथ अपनी फैमिली भी चाहिए, और फैमिली ऐसी हो जो हमेशा हैप्पी रहे, है ना। तो वो सारी चीज़ें होंगी कैसे? सिर्फ इंटरनल पीआईआर पे काम करके। इंटरनल पीआईआर यानी कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। जैसी आपकी परसेप्शन होती है, सोच होती है, समझने की क्षमता होती है ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ को लीड करते हो। जब हम किसी और को सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं, लाइफ में देखते हैं कि वो अचीव कर रहा है, बहुत हैप्पी है, उस समय हमें थोड़ी सी जेलस होती है, कूदते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि उसकी लाइफ में सारी चीज़ें कैसे आ गई। लेकिन ये नहीं सोचते कि सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आई, यानी कि रातों रात में तो वो हुई नहीं होगी। उसके पीछे उसकी बरसों की मेहनत होगी। और उसने क्या किया? सिर्फ खुद पे फोकस। दूसरे लोगों की तरह वो डिस्ट्रैक्शन में आके नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, इन सारे चीज़ों पे जिसने समय बर्बाद नहीं किया ना, वो आज सक्सेसफुल है। तो सबसे पहले क्या करना है? कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है। लोग जब क्लैपिंग करते हैं ना किसी के सक्सेस के पीछे, तो उन्हें लगता है कि रातों रात इसे सफलता मिली होगी। लेकिन कभी आपने सोचा होगा कि कभी रात में अंधेरे में बैठ के उसने रोया भी होगा, किसी चीज के लिए तड़पा भी होगा। जब रात में सारे लोग सोते हैं उस समय वो हार्ड वर्क करता होगा। सुबह जब सबको सर्दी में ठंड लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है, एसी चला के अपने कमरों में सोते हैं, उस समय वो इंसान बाहर उठकर काम करता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। ये सारी चीजें लोगों को नहीं दिखती, क्योंकि वो तो अपने इंटरनल पीआईआर पे काम कर रहा है, सिर्फ खुद को लेकर कंसिस्टेंट है। बाकी सारे लोग, यानी कि सारी दुनिया, 99% लोग डिस्ट्रैक्शन मोड में है। जिस तरह से हम अपने फोन को साफ करते हैं ना, ठीक उसी तरह से अपने अंदर जो भी कबाड़ है उस पर काम कीजिए, उसको डीक्लटर कीजिए। जितनी सफाई आप करोगे उतनी पॉजिटिव थिंकिंग इसमें आएगी। पॉजिटिविटी की सीड्स जब आप अपने दिमाग में प्लांटेड करते हो तो फसलें भी ऑटोमेटिकली वैसी निकलेगी। इसीलिए सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस को रिफ्रेम करें, रिप्रोग्राम करें, उसे इस तरह की ट्रेनिंग दें कि सिर्फ फोकस्ड हो जाए अपने काम को लेकर। जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वहां पे आप क्या करते हो? क्रिएटर बनने की जगह कंज्यूम करने लगते हो, और वो सारी चीजें आप कंज्यूम कर लेते हो जो आपके किसी काम की नहीं। यही सारी चीजें धीरे धीरे करके आपके दिमाग में कबाड़ का काम करती है, जिससे कि एक जगह फोकस्ड होने की जगह पे आप क्या करते हो? बाकी सारी चीजों पे ध्यान देते हो। तो जिस दिन आपको लगे कि मुझे अब अपने आप पे काम करना है, सबसे पहले अपने फोन के नोटिफिकेशन को ऑफ करें, या फिर फोन को ही स्विच ऑफ करके साइड में रख दें। क्योंकि यही वो सारी छोटी छोटी चीजें है ना, सारी छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस है जो आपके अंदर के पीआईआर को, यानी कि पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को खराब करती है। और आपके अंदर धीरे धीरे नेगेटिविटी आती है कि सारी दुनिया दौड़ रही है, बहुत ज्यादा भाग रही है, आगे है, और मैं क्या हूँ? बिहाइंड हूँ, सबसे पीछे हूँ। तो अपने पीआईआर को पॉजिटिव करें, हमेशा कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में खुद को देखें। हमेशा ये सोचे कि आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, लेकिन एक दिन तो जरूर मुझे होना है। इसीलिए वो सारी चीजें को साइड कर दे जिनसे आप डिस्ट्रैक्टेड मोड में आ जाते हो और जिससे कि आपकी टाइम कंज्यूम हो जाती है। तो सोशल मीडिया पे भी जाने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम बना लेनी है कि हाफ एन आवर बस मुझे पूरे दिन में देना है। और वो भी इसलिए कि कुछ भी मुझे क्रिएट करना है तो उससे रिलेटेड मैं कंटेंट को देखूं, या जो भी चीज़ मुझे लाइफ में बननी है उससे रिलेटेड चीज़ों को मैं जाके इंटरनेट पे सर्च आउट करूं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी है। अगर आप लाइफ में चाहोगे कि किसी की हेल्प मिले, है ना, बैसाखी मुझे मिल जाए, तो वो कभी नहीं होने वाली। एक चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोई भी इंसान जब आगे बढ़ता है ना, तो अपने से आगे वालों को देखता है, उसे देखकर लर्निंग करता है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे कोई आगे बढ़ा दे, किसी ना किसी तरह की बैसाखी को खोजोगे, तो हमेशा लाइफ में आप अपंग ही रह जाओगे। अपंग बनना छोड़ो, खुद को पावरफुल बनाओ, कॉन्फिडेंट पर्सन बनो कि दुनिया की हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसीलिए आपको किसी और की हेल्प की जरूरत ही नहीं, बस आपको अपने आप की हेल्प की जरूरत है, यानी कि कंसिस्टेंसी की। एक बार अगर आप कंसिस्टेंस हो गए ना,
तो यकीन मानिए कि आपको कोई भी लाइफ में हरा ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कभी भी वो फोकस नहीं हो पाते, डिस्ट्रैक्शन मोड में आ जाते हैं, और यही लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो फेलियर हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने सबकॉन्शियस को रिफ्रेम करो, रिप्रोग्राम करो, तो अपने अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है ना, उसे चेंज करके खुद को ऐसा समझो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर हर वो चीज़ है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि जो भी चीज़ मैं चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। तो अपने अंदर काम करके, अपने PIR को काम करके इस 2026 को पावरफुल बनाओ। और अगर चाहते हो कि मेरे सेशन को ज्वाइन करके, यानी कि NLP भी सीख कर माइंडसेट पे काम करके अपने PIR को चेंज करो, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा लिंक डालती हूँ, उसे आप जाकर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। मैं फिर मिलती हूँ। टेक केयर।